नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? हाय हाय हाय, ये खुली वादियाँ, ये इतना सुकून कहाँ मिलेगा इस शहरों में। यस, इसीलिए मैं भाग आता हूँ फिर से मुंबई से राजस्थान। तो आप सबको फिर से अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम है जयचंद गंडेलवाल और मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विथ परमानेंट कोलोस्टमी। 10 साल से मुझे कोलोस्टमी बैग है और ये एक यूट्यूब चैनल है जिसमें ज़्यादातर यही कंटेंट मैं डालता हूँ। कोलोस्टोमी, उसकी आगे की लाइफ, कैंसर के रिकवरी टिप्स और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें व्लॉगिंग वगैरह करते करते साथ में। तो आज का सवाल भी दोस्तों यही है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है तो लोग यही पूछते रहते हैं कि आपको मतलब कोलोस्टोमी बैग की सर्जरी को हम फियर वगैरह कैसे हटाएं। यस, बहुत सारे लोगों को ये सर्जरी करवाने का बहुत फियर है, क्योंकि सबसे बड़ा एक रीज़न है कि हमारे सामने कोई उदाहरण नहीं है। जैसे कोई दूसरे विकलांग होते हैं, कोई दूसरे होते हैं, उनको फिर भी देख के हम कहीं ना कहीं जज कर सकते हैं कि उनकी लाइफ कैसी हो सकती है। पर कोलोस्टोमी बैग अगर डॉक्टर हमें बोल देता है तो हमें दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके आगे की लाइफ क्या है, उसके आगे के चैलेंजेस क्या है। और जो चीज़ हमें देख के लगता है डरावनी चीज़ें, तो ऑब्वियसली इसके वजह से बहुत सारे लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार क्या कैसी कैसी ज़िंदगी थी और क्या से क्या हो गई है। ये ऑब्वियसली सही बात है, क्योंकि अब जब सामने कोई है ही नहीं कुछ चीज़ें समझाने के लिए और कुछ चीज़ें हमारे लिए एग्जाम्पल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली एक इंसान यही सोचेगा। और यूट्यूब वगैरह पे भी वीडियोस वगैरह इतने ज़्यादा नहीं हैं अभी, मुश्किल से बहुत कम कंटेंट है हिंदी लैंग्वेज में, और पेशेंट्स इतने ज़्यादा है, ऑब्वियसली मेरे चैनल तक पहुंच पाते भी नहीं है मुझे लगता है बहुत सारे लोग, और इसके वजह से बहुत डर रहता है। तो दोस्तों ऐसा है कि जिनकी सर्जरी को बहुत समय हो चुका है, 5 साल, 4 साल, 3 साल, उनको तो बहुत हद तक है ना समझ में आ चुका है कि इसको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए और क्या इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कैसे उसमें स्ट्रगल होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं और कैसे उसको मैनेज करके अपनी लाइफ जीना है। यस, ये बहुत हद तक समझ में आ जाता है 3-4 साल के बाद में। पर जो नए पेशेंट है वो बेचारे क्या करें, वो उनको इतना टेंशन होता है, गूगल करते रहते हैं और गूगल पे जो आंसर होते हैं उनको देख के बहुत बार डर भी जाते हैं कि यार ऐसा होता है वैसा होगा। क्योंकि मैं खुद जब पेशेंट था तो उस वक्त 2013 की बात है, उस वक्त यूट्यूब वगैरह इतना था भी नहीं, कोई वीडियोस वगैरह पे भी नहीं डालता था। और ये समझ लो कि उस वक्त आंसर्स ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता था। तो आपको जो कोई भी आर्टिकल्स वगैरह मिलते हैं उसमें ऑब्वियसली कुछ चीज़ें सही होती है, कुछ चीज़ें गलत होती है। अभी ऐसा लगता है कि सब चीज़ें गलत होती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस हो तो दोस्तों कम्प्लीटली अलग ही है। उसको आप बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ें रीड मत कीजिए। यस, रीड करोगे तो कहीं ना कहीं आप है ना, आपको मतलब मिसकंसेप्शन हो जाएगा कि ऐसा होता है वैसा होता है। अपने आप को एक्सपीरियंस कीजिए कैसी लाइफ होगी। मैंने अभी 10 साल में आपको कोलोस्टोमी के लाइफ में बिता चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको हर चीज़ें बता पा रहा हूँ कि ऐसे अप्स एंड डाउन्स होंगे, स्टार्ट में कुछ तकलीफ़ें हो सकती है। और दोस्तों देखो, 1-2 साल या 6-7 महीने तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझने में लग जाएगी कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है। कुछ चीज़ें होती है जो लीकेज वगैरह वो परेशान करती रहती है हमें, तो वो चीज़ें को भी समझने के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ता है। दोस्तों देखो, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नई चीज़ होती है जिसको हम समझे बिना कर सकते हैं अच्छे से। आप कोई भी फील्ड में हो, आप देख लो, जब आप एक्सपीरियंस नहीं थे, आप फ्रेशर थे, तो आपको इस चीज़ के बारे में क्या पता था? कुछ भी नहीं पता था। तो वैसे ही लाइफ में हर चीज़ें जो भी नई होती है उसको भी आपको यही तरीके से देखना पड़ेगा। ये समझ लो कि मुझे इस चीज़ को सीखना है, मुझे इसको समझना है, और वो समझने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए घबराना नहीं है दोस्तों। और ज़िंदगी में दोस्तों तकलीफ़ें एक नॉर्मल इंसान को भी है, आपको भी उतनी है और सबको है। जिसकी लाइफ एकदम ही, जिसको आपको देख के लग रहा है ना ये इसकी बहुत स्मूथ चल रही है, उसकी लाइफ में घुस के देखो, अच्छे से घुस के देखो, देखो वो भी सर पकड़ के बैठा होगा।
तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या हो गया। किसी की भी ऐसी लाइफ नहीं है जो एकदम सॉर्टेड है। सॉर्टेड उसकी है जो सिर्फ भगवान के आसरे चलता है, और वो जो भगवान की रज़ा में चलता है उसकी ही सॉर्टेड है। बाकी शरीर वरीर का जो दुख है, जो सामाजिक दुख है या कुछ भी दुख है, वो सबको चलता रहता है। किसी को पैसे का दुख, किसी को और का दुख, किसी को रिश्ते नाते का दुख। तो ये सुख दुख ऐसी ही पटरी चलती रहेगी ऊपर नीचे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इतना ही ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। आप सर्जरी के लिए जाइए, और अप्स एंड डाउन्स थोड़े धीरे धीरे आएंगे, पर वो धीरे धीरे सब चीज़ें टैकल हो जाएगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैनेज नहीं की जा सकती है। यस, मैनेज सारी चीज़ें की जा सकती है। वक्त के साथ में हर चीज़ें आप सीख जाओगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। वक्त के साथ में हर चीज़ आप सीख जाओगे, क्योंकि जो लोग मुझे कॉल करते थे वो सब सीख गए आज की डेट में, और सब अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो मैं आपको भी ये गारंटी देता हूँ कि आप भी हर चीज़ें सीख जाओगे, और मेरे वीडियोस जो आप देखते हो वो देखना बंद कर दोगे। यस, देखना बंद कर दोगे। तो क्या कर सकते हैं यार, जब ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी तो क्यों देखोगे। अभी आप लोग देखते होंगे हम कुछ मोटिवेशन लेने के लिए, वो लेने के लिए, पर जब आपको समझ में आ गया भैया कि कैसे ज़िंदगी जीना है, तो यार कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती फिर। यस, और आपको एक परमानेंट मोटिवेशन चाहिए, तो वही मैं आपको बोलता हूँ कि ऊपर वाले की रज़ा में रहो। वो जैसे करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है, सब सही करवा रहा है, क्योंकि सब चीज़ें अपने ही कर्मों का लेखा जोखा है। किसी को भी रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं हम ही उसके ज़िम्मेदार है। इसीलिए जब अपनी गलती में कैसे इंसान चुपचाप बैठा होता ना, वैसे ही चुपचाप करके किसी को भी किसी पे भी उंगली नहीं उठा के हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, और उसकी रज़ा में रहना है। फिर देखना वो हर चीज़ें आपको उस तकलीफ़ से निकाल के ले जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका मन जो ये भटक रहा है ना, उसको शांत कर देगा। और ये लाइफ तो क्या है यार, इतनी बड़ी, जब उसका सहारा हो तो क्या तकलीफ़ और क्या दुख, क्या सुख, वो तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो इसीलिए उसका सहारा लो, और कुछ नहीं। बाकी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सब चंगासी। यस, सब चंगासी। और कुछ भी सवाल है, जवाब है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, वीडियो के नीचे डाल भी सकते हो। बाकी तो मैं हर चीज़ के ऊपर टाइम टू टाइम वीडियोस डालता रहता हूँ। पुराने वीडियोस भी डाले हैं, अपडेटेड करके इनको इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैं डालता रहता हूँ। तो आप देख लेना, मैं और भी डालते रहूँगा, ठीक है। चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, जैसी समझ में आएगी तो आप इसको अनसब्सक्राइब करके अपनी लाइफ में बढ़ लेना आगे। पर जब तक समझ में नहीं आ रही है, मानसिक संतुलन वीक है, मोटिवेशन कमज़ोर है, तब तक सारे वीडियोस देखते रहो, आपको हिम्मत ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो चलो, टाटा, टेक केयर, गुड बाय।